सरल भाषा संस्कृतम् सरस भाषा संस्कृतम् सरस सरल मनोज्ञ। नमस्कार, सादर वंदे। मैं कमलेश पटेल। आज हम ऑनलाइन वीडियो में तुमुल प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तुमुल प्रत्यय की हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे। तो सबसे पहले परिभाषाएं क्या देखते हैं। तुमुल प्रत्यय में तुमुल प्रत्यय में तुमुल प्रत्यय में तुम शेष रहता है। तुमुल प्रत्यय में तुम शेष रहता है। इसका प्रयोग के लिए अर्थ में होता है। तुमुल प्रत्यय में तुम शेष रहता है। इसका प्रयोग के लिए अर्थ में होता है। आगे देखते हैं। इस प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। इससे जो शब्द बनते हैं वो शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। आगे इसीलिए इस प्रत्यय के लिंग रूप नहीं चलते। लिंग रूप नहीं चलते हैं। आगे इस प्रत्यय में इसी अव्यय होते हैं, इसलिए इस प्रत्यय से बने जो भी शब्द होते हैं उनमें लिंग के रूप नहीं चलते हैं। आगे इसमें क्रिया के साथ में आने वाली क्रिया का कर्ता एक ही होना चाहिए। यानी इसमें ये कहा गया है कि इसमें क्रिया के साथ आने वाली क्रिया होता है, उसका कर्ता एक ही होना चाहिए। कर्ता तो एक हो सकता है, उसकी क्रिया दो हो सकती है, लेकिन कर्ता सदैव एक होना चाहिए। जैसे हम उसका देखते हैं कुछ उदाहरण कि उसमें क्रिया कर्ता कैसे एक होता है। तो इसका कुछ उदाहरण है, जैसे है कृष्णम कंशः, कृष्ण कंशः हंतुम, कृष्ण कंत हंतुम। आगे है इसमें याति, कृष्णम कंशम हंतुम याति। इसमें कृष्ण एक है पर उनकी क्रिया दो है, तो यहाँ पर दो है अलग अलग क्रिया। आगे हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कि तुमुल प्रत्यय के उदाहरण और कौन कौन से हो सकते हैं। आकारांत धातु में इसका हम प्रयोग देखते हैं, जिसके कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पर हम देखते हैं उसके कुछ उदाहरण। जैसे यहाँ पे हमारा धातु है और प्लस में हमारा प्रत्यय है। तो जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं यहाँ पे, दा धातु के साथ तुमुल प्रत्यय। तुमुल में कट के शेष रहता है तुम, इसलिए शब्द बन जाता है दातुम। इसी तरह दूसरा उदाहरण इसका है, पा धातु के साथ जैसे तुमुल प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है। इसमें भी तुम शेष रहता है कटने के बाद, तो इसमें बनता है पातुम। इसी तरह अगला हम कुछ उदाहरण देखते हैं इकारांत उकारांत शब्द रूप वाले, जिसमें धातु के साथ इकारांत या उकारांत जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें देखते हैं इकारांत, उकारांत,
ऋकारांत धातुओं में गुणादेश होता है। ये धातु होते हैं उनमें गुणादेश होता है, यानी इनमें गुण संधि के आदेश होता है। जैसे उनके धातु लेते हैं यहाँ पर हम और उनके साथ उनके प्रत्यय जोड़ते हैं, जिनका प्रत्यय का मेल करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ सबसे पहले जैसे श्रु धातु देखते हैं एक, दूसरी हम देखते हैं नी, तो हम इसके साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं, तुमुन, और यहाँ पर भी जोड़ते हैं तुमुन। अब तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो यहाँ पे बनता है हमारा उकारांत शब्द है। तो उकारांत शब्द में जब उ होता है उसका गुणा आदेश में ओ हो जाता है, तो यहाँ होता है श्रोतुम। इसी तरह नी है इकारांत शब्द, जिसमें नी है इकारांत है, तो इकारांत में नी का हम लिखते हैं के में परिवर्तन कर देते हैं गुण आदेश के कारण, इसलिए लिखते हैं नेतुम। क्या लिखते हैं? नेतुम। आगे और कोई 2-3 उदाहरण देखते हैं जिसमें हम इनकी और सरल व्याख्या कर सके। जैसे इसका एक उदाहरण एक और है, क्री प्लस तुमुन। एक और उदाहरण ले लेते हैं, भू प्लस तुमुन। तो क्रितुम है, जिसमें हम यहाँ पर गुणादेश करते हैं तो बन जाता है क्रेतुम। इसी तरह इसमें भू है तो बन जाता है भवितुम। हमने क्रि इकारांत शब्द के साथ तुमन जोड़ा, जिसमें शेष तुम रहता है। तुम शेष होने के कारण कि ई की ए में परिवर्तन करके क्रेतुम लिखा, और उ का अब में परिवर्तन करने के बाद हमने उसमें तुम जोड़ दिया, तो हमारा बन गया भवितुम। इस प्रत्यय का प्रयोग भविष्यत अर्थ में होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग भविष्य अर्थ में होता है। आज हमने तुमन प्रत्यय की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण देखे। तो जैसे हमारा यह अभी बना क्रेतु में, भवितु में, जैसे स्त्रेतु में श्रोतुम का बना दिया हमने। इसी तरह हमने और इस प्रत्यय का प्रयोग हमेशा भविष्य अर्थ में किया जाता है। आज हमने तुमुन प्रत्यय के बारे में अध्ययन किया।